महाराष्ट्र और केरल से देश में कोरोना के 53% के स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, भीड़ की लापरवाही बढ़ा सकती है तीसरी लहर का खतरा, कई देशों की मिसाल पेश की। सीएम शिवराज सिंह कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं। वहीं उनकी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। राजगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री और राजगढ़ प्रभारी मंत्री मोहन यादव एक दिन के दौरे पर पहुंचे थे। सांसद टोटमल नागर और बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलबर यादव की मौजूदगी में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया नीमच जाते वक्त रतलाम के जावरा में रुके। इस दौरान उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, लेकिन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर ना तो मास्क दिखा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। रतलाम में मीडिया से बात करते हुए विक्रांत भूरिया ने सिंधिया के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर कहा कि वो कांग्रेस विचारधारा के नहीं थे। अब कांग्रेस का शुद्धिकरण हो चुका है, आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोविड और पोस्ट कोविड के दौरान जावा का कड़कनाथ मुर्गा इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, ये दावा किया है जावा के कृषि विज्ञान केंद्र ने। इसी को लेकर अब कृषि विज्ञान केंद्र ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को एक चिट्ठी लिखी है। जावा के कृषि विज्ञान केंद्र की चिट्ठी में दावा किया गया है कि कड़कनाथ मुर्गे में हाई प्रोटीन, जिंक, विटामिन होने के साथ ही वो लो फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। सिर्फ कड़कनाथ मुर्गा ही नहीं, उसके अंडे भी लाभकारी होते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल दौरे पर हैं। सीएम भूपेश आज दोपहर 12 बजे रामपुर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल सुबह तकरीबन 11 बजे से पहले शिमला से रामपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मोहाली के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 391 नए मामले आए सामने। 307 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर अपने घरों को वापस लौटे। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की कोरोना से मौत। छत्तीसगढ़ में लगातार 300 से ज्यादा मामले आए सामने। वहीं पर एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। भगवान श्री राम के नाम पर हो रही सियासत पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने 1985 के बाद राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। सबसे पहले वो राम को जानते तक नहीं थे। सीएम बघेल ने कहा, राम हमारे थे, हैं और रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान के लिए राम नाम का इस्तेमाल करती है। बीजेपी ने हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए कुछ नहीं किया। राम पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, राम सबके हैं। जीपी सिंह की याचिका के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कैबिनेट याचिका दाखिल कर दी है। कैबिनेट याचिका का मतलब है कि हाईकोर्ट इस मामले में सीधे कोई फैसला न सुनाए, उससे पहले प्रदेश सरकार का भी पक्ष सुना जाए। भोपाल में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत मंत्री विश्वास सारंग तृप्ति नाम की बच्ची के घर पहुंचे। मंत्री ने बच्ची को योजना के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी दी, स्वीकृति आदेश भी दिया। बच्ची को अब हर महीने 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने वाले पीएससी अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। मॉडल आंसर में गड़बड़ी को लेकर 3 महीने पहले अभ्यर्थियों ने पीएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन आज हाईकोर्ट ने पीएससी के नोटिस पर रोक लगा दी है। गुनाम में अपने जन्मदिन पर अलग अंदाज में दिखे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह। दिव्यांगों को दिलाया खाना और रिक्शा से उन्हें घर तक छोड़कर भी आए। खरगोन पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 437 ग्राम मेफेड्रोन बरामद की गई है। ड्रग तस्कर मुंबई से सफेद रंग की टैक्सी से इंदौर जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मुंबई आगरा हाईवे से चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। नीमच में आज सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। इसके पहले उन्होंने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन के नेतृत्व में नारेबाजी की। पिछले दिनों नीमच आए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले के सामने आकर कांग्रेस कार्यकर्ता मानसी नायडू ने काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद पुलिस ने मानसी सहित 3 कांग्रेस कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज किया था। सतना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक नाबालिग समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 38 मोटरसाइकिल बरामद की।
धार्मिक बदमाश ने धारदार हथियार से ढाबा संचालक को किया घायल। ढाबे पर शराब न मिलने पर किया हमला। देसी कट्टे से हवाई फायरिंग भी की। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। शहडोल पुलिस ने पकड़ी 9.97 लाख की अवैध शराब। मौके से ड्राइवर फरार। पिकअप से रीवा ले जाई जा रही थी शराब। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 14 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,50,000। आरोपियों की ऑल्टो भी पुलिस ने जब्त की। ग्वालियर के पहुड़ापुर क्षेत्र के किला तलटी में मिला मानव कंकाल। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुना के कैंट थाने में इसके शीटर बदमाशों के 2 गुटों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता गया और उन्होंने एसआई से भी अभद्रता कर डाली, लेकिन पुलिस ने जैसे ही रवैया सख्त किया, दोनों पक्ष शांत हो गए। लाभगंज इलाके में मंजीत रघुवंशी और विकास पाटिल नाम के युवकों और उनके साथियों के बीच विवाद हुआ था, जिसकी सूचना मिलने के बाद कैंट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों को पकड़ लिया और थाने ले आई। पुलिस दोनों ही पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधित कार्रवाई प्रस्तावित कर रही है। बैतूल में एक रेप पीड़िता को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि आरोपी की पत्नी है। आरोपी की महिला ने न सिर्फ पीड़िता को जलाने की कोशिश की बल्कि उसे केरोसिन भी पिलाई। युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी महिला के पति विजय पर युवती से रेप का आरोप है, जिसके चलते वो जेल भी जा चुका है। इंदौर में पुलिस के सुनवाई न करने पर परेशान एक नाबालिग युवती ने डीआईजी दफ्तर के गेट पर केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। आरोप है कि पिछले कई दिनों से एक बदमाश उसके साथ छिड़खानी कर रहा था, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। पुलिस की उदासीनता की वजह से आरोपी के हौसले काफी बुलंद हो रहे थे। मौके पर पहुंची डीएसपी हेडक्वार्टर अजय वाजपेयी ने थाने में फोन लगाकर टीआई से मामले की जानकारी ली। बदमाश के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। छतरपुर में एक पिता ने अपनी बेटी की मौत के मामले में उसके ससुराल वालों पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। मामले में पिता ने एसपी को आवेदन लिखकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पिता ने बताया है कि कुछ दिन पहले बेटी ने फोन पर उसके साथ मारपीट और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी दी थी। पिता ने ससुराल वालों पर उनकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मामला लव जिहाद का होने के कारण हिंदुवादी संगठन भी सामने आ गए हैं। वहीं फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर कम होते ही लोग लापरवाह हो रहे हैं। ग्वालियर में अधिकांश बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, न ही लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं। भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया। सागर के सूबेदार वार्ड इलाके की सड़क पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। अतिक्रमण की जानकारी नगर निगम प्रशासन को लगी और मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीम ने संबंधित व्यक्तियों को समझाइश दी। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक सूबेदार वार्ड निवासी अमरदीप वैद्य के परिजन अपना मकान बनवा रहे थे। मकान का निर्माण करते समय ही दबंगों ने सड़क पर गड्ढे करके उसे खोद डाला और वहां कॉलम खड़े कर दिए, जिसके बाद कुछ लोगों ने निगम को सूचना दी थी। अमरकंटक से अनूपपुर और शहडोल को जोड़ने वाला मार्ग 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से किरर घाट में लैंडस्लाइड हुआ। 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद आवागमन शुरू कर दिया गया था, जिसका जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर सोनिया मीणा ने 2 दिन के लिए आवागमन पर रोक लगा दी है। सतना पुलिस ने नकबजनी की 23 चोरियों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकबजनी करने वाला ये गिरोह अब तक 11 थाना क्षेत्र में चोरियों को अंजाम दे चुका है। इसके साथ ही आरोपी के पास से करीब 18 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया गया है, जिसमें लगभग 240 ग्राम सोना और 11,66,008 किलो चांदी, कीमत 6 लाख 2 बाइक, सेंध लगाने के सामान बरामद कर लिए हैं। दुर्ग में एक बार फिर से साबर ठगी का मामला आया सामने। भट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक के खाते से ठग ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। आरोपी ने खुद को कर्नल बताते हुए शिक्षक को फोन किया। बाद में ट्यूशन की 23,000 फीस देने का झांसा देकर शिक्षक के खाते से 1 लाख उड़ा लिए। अनूपपुर के वेंकट नगर और निगौरा रेलवे स्टेशन के बीच में रेल हादसा हो गया। बिलासपुर से कोयला लेकर कटनी जा रही मालगाड़ी आला नदी पर बने रेलवे पुल से नीचे गिर गई। मालगाड़ी के 15 से ज्यादा डिब्बे नदी में गिर गए। राहत बचाव कार्य जारी है। भिंड के नेशनल हाईवे 719 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए किया गया बंद। इटावा प्रशासन के अनुरोध पर भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने लिया मार्ग बंद करने का फैसला। पर्यावरण को बचाने के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट ने अनूठा फरमान जारी किया है, जिसके तहत हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ 5 फ्री गार्ड शस्त्र शाखा में जमा करने होंगे।
ग्वालियर प्रशासन इन ट्री गार्ड का इस्तेमाल पौधारोपण के दौरान करेगा। आने वाले हरियाली अमावस्या के दिन प्रदेश भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में ग्वालियर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नीतीश के मंत्री जमा खान ने खुद को बताया हिंदू। कहा कि हमारे पूर्वजों ने कबूल कर लिया था इस्लाम, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने में बुराई नहीं। चित्रकूट में संघ की वार्षिक बैठक जारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी बड़े पदाधिकारी करेंगे शिरकत। देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गुजरात में कोरोना नियमों में बड़ी ढील। 15 जुलाई से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। हरियाणा में भी 16 जुलाई से स्कूल जाएंगे छात्र। स्कूलों में आज 825 सीटों पर ब्लॉक प्रमुखों के लिए होगा चुनाव। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आज ही शाम को आ जाएंगे नतीजे। समान नागरिक संहिता पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को सलाह। कहा देश में कॉमन सिविल कोड की जरूरत। एक देश एक कानून पर विचार करे सरकार। 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर यूपी के सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। यात्रा के सभी रूट्स की तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में लूट का मामला। खुलासे के लिए एसटीएफ को लगाया गया। 10 टीमें पड़ोसी राज्यों में दे रही हैं दबिश। अयोध्या में 15 लोग सरयू नदी में डूबे। 6 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। 6 के शव बरामद। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए उद्धव सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। डीजीपी की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ दिल्ली। 1 साल के भीतर वातावरण में बढ़ा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 125% हिस्सा। दिल्ली में 13 दिन की देरी के बाद आज मानसून के पहुंचने की उम्मीद। मौसम विभाग ने जानकारी दी। आज हल्की बारिश होने के आसार। बिहार में विकराल बाढ़ से हाहाकार। 15 से ज्यादा जिलों पर कहर ढा रही नदियां। सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। चीन को एक बार फिर से भारत का कूटनीतिक संदेश। वियतनाम के नए पीएम फाम मिन चिन से आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बात। सुबह 11 बजे होगी दोनों के नेताओं के बीच अहम बातचीत। जम्मू कश्मीर में परिसीमन से पहले गुपकार गठबंधन की पूर्ण राज्य की मांग। परिसीमन आयोग का फैसला। राज्य में बढ़ेंगी विधानसभा की 7 और सीटें। अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद अफगानिस्तान को भारत से मदद की उम्मीद। अफगान राजदूत ने कहा भारत अफगानिस्तान का मजबूत दोस्त निभा सकता है अहम भूमिका। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.013 अरब डॉलर बढ़कर 610 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आरबीआई ने जानकारी दी। कोरोना काल में माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को देगा बोनस। माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का पैंडेमिक बोनस देने का ऐलान कर दिया है। मेंटेनेंस के चलते 10 जुलाई से 11 जुलाई तक एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई की सर्विसेज काम नहीं करेंगी। एसबीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। होम बायर्स की रकम वापसी के बाद सुपरटेक पर लगा अवमानना के सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। भारतीय घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में हुआ फेरबदल। 543 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी के दाम भी घटे। कोरोना ने भारत श्रीलंका सीरीज पर लगाया ब्रेक। 13 जुलाई से नहीं होंगे मैच। 17 जुलाई से शुरू हो सकती है सीरीज। भारत श्रीलंका सीरीज पर बोले संजय मांजरेकर। T20 वर्ल्ड कप के लिए ये दौरा अहम नहीं। आईपीएल को लेकर सुरेश रैना का बड़ा बयान। कहा अगर धोनी आईपीएल के अगले सीजन में नहीं उतरे तो वे भी नहीं खेलेंगे। मैथ्यू बेरेटिनी ने विंबलडन फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। ऐसा करने वाले इटली के पहले खिलाड़ी। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। सीनियर क्रिकेटर वहाब रियाज को जबरदस्ती भेजा गया पाकिस्तान। वीजा में गड़बड़ी की वजह से उन्हें इंग्लैंड से लौटाया गया।